वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएनसी ऑनलाइन तैयारी विद रॉयल गुरु। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं 5000 समान ज्ञान क्वेश्चन का। यह आपका वीडियो है पार्ट 7, जिसमें कि आपका इतिहास का, भूगोल का, राज्य व्यवस्था का, अर्थव्यवस्था का, खेल का तथा विज्ञान का प्रश्न समाहित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो बताना आपको आंसर क्या है इसका, ऑक्सीकरण का। किसका उदाहरण है तो ऑक्सीकरण का। ठीक है। नेक्स्ट है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, आपका प्रधानमंत्री। कौन करता है तो प्रधानमंत्री। ठीक है। नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, एंजियोस्पर्म। कल भी इससे आपका रिलेटेड क्वेश्चन था आपका नारियल से, ठीक ना। यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म के किस कुल से गन्ना संबंध है। एंजियोस्पर्म के किस कुल से गन्ना क्या है आपका तो संबंध है, आपको बताना है तीसरा नंबर का आंसर। ठीक ना। तो आपको आंसर क्या बताना है, ग्रेमिनेसी कुल से। किससे है तो ग्रेमिनेसी कुल से। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित कन्या को क्या कहा जाता है। किसमें तो ऋग्वेद में क्या कहा जाता है ना आपको, दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित कन्या को। ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अमाजू। क्या कहा जाता है तो अमाजू कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन में। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन आपका, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। किसका पूछा जा रहा है आपका तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। कहाँ स्थित है इसका तो एम्स्टर्डम में स्थित है आपका इसका मुख्यालय। कहाँ स्थित है, एम्स्टर्डम में स्थित है मुख्यालय, जो है आपका नीदरलैंड में है। तो आपको याद रखना कहाँ पे है तो नीदरलैंड में है। ठीक ना, एम्स्टर्डम। देखिए जैसा कि आपको प्रत्येक वीडियो में बताते हैं, सब क्वेश्चन को क्या करना है, आपको अपने कॉपी में नोट करना है। ठीक ना, विद आंसर के साथ और डिटेल के साथ भी। ठीक है, जिससे कि आपको कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं हो। नेक्स्ट है आपका 6वां नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। इसका आंसर तो आपको मालूम होगा। ठीक ना, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है तो तिब्बत का पठार, याद रखना है। ठीक ना, तिब्बत का पठार। चलिए नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, सेन वार सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेट किसकी लिखी हुई पुस्तक है। ठीक ना, सेन वार सेंचुरी। ठीक ना, ध्यान रखना है, माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेट किसकी लिखी हुई पुस्तक है। तो आपको आंसर याद रखना है क्या होगा तो सेन वार्न होगा। ठीक ना, कौन थे सेन वार्न तो ऑस्ट्रेलिया के ये क्रिकेटर थे, गेंदबाज थे। ठीक ना, बहुत बड़े, जिन्होंने मुथैया मुरलीधरन के बाद जो है आपके दूसरे बहुत बड़े गेंदबाज थे, जिन्होंने 1000 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में विकेट लिए थे। तो याद रखिए इसका आंसर क्या होगा आपका सेन वार्न, जो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थे। नेक्स्ट है आपका 8वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, तो भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष हुई थी। ठीक ना, आपको पूछा जा रहा है भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष हुई थी। तो इसका आंसर आपको बताना है 1970 से 1971 में। ठीक ना, कब हुई थी तो 1970 से 1971 में हुई थी, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है आपका 9 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपका, ऋग्वेद में है ना 10 यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो क्या होगा इसका आंसर आपका अनाड़ियों के लिए। किसके लिए प्रयुक्त किया गया आपका, ये जो है वर्ड है आपका 10 यु अनाड़ियों के लिए प्रयुक्त किया गया है आपका ऋग्वेद में, याद रखें। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी तो 1979 को की गई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना। ठीक, चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है आपका 11 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या है। ठीक ना, तो एक आदमी 5 kg का एक सूटकेस पकड़े हैं। ठीक ना, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ठीक ना, आपका पूछा जा रहा है 11 नंबर प्रश्न में, ध्यान से देखिए। एक आदमी है ना 5 kg का एक सूटकेस पकड़े हुए हैं, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ठीक ना, तो कार्य क्या होगा आपका तो शून्य होगा,
इसने कुछ काम किया ही नहीं, ठीक ना, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न देखिए, यदि राष्ट्रपति यह चाहता है कि किसी बात पर मंत्रिपरिषद विचार करे, ठीक ना, मंत्री परिषद विचार करे, तो वह किसकी मतलब इसकी जो सूचना होती है वह किसे देते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, तो प्रधानमंत्री को। किसको देते हैं, तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री को यह सूचना देते हैं, ठीक ना, मंत्री परिषद में जो विचार किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर देखिए, किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है। किसी गैस का जो अनुभार है, ठीक ना, वाष्प घनत्व का कितना होता है, क्या आंसर आपको याद रखना है, दुगुना होता है। क्या होता है, तो दुगुना होता है। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर प्रश्न देखिए, गौपथ है ना, ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। गौपथ ब्राह्मण जो है किस वेद से संबंधित है, तो ये कौन है, तो अथर्ववेद से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना, है ना, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई, मानकीकरण के लिए, ठीक ना, तो कब की गई थी, तो 1947 में की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 16 नंबर देखिए, कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है, ठीक ना, कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है, तो इक्वेडोर में। कहाँ स्थित है, तो इक्वेडोर में, याद रखना है। बात करें इक्वेडोर का, तो इक्वेडोर में स्थित कोटोपैक्सी विश्व का, ठीक ना, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी वहां पर है, ठीक ना, ध्यान रखना है आपको। यहाँ क्वेश्चन था आपका कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में है, तो याद रखना आपको इक्वेडोर में। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी, ठीक ना, एक कोशिकीय जीवों के अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी, कौन किया था इसका, तो ल्यूवेन हॉक ने। कौन किया था एक कोशिकीय जीवों के अध्ययन सर्वप्रथम, तो ल्यूवेन हॉक ने, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर, केवल किसके प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं, केवल किसके प्रयोग, है ना, के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं, जिसका आंसर क्या होगा आपका, तो भूमि के प्रयोग के लिए, ठीक ना, ध्यान रखना है आपको, भूमि के प्रयोग के लिए। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, इल्तुतमिश, ठीक ना, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश के राज दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला था, ठीक ना, तो इसका आंसर का बात, इसका आंसर क्या होगा आपका, मिन्हाज उस सिराज को, ठीक ना, मिन्हाज उस सिराज को। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय स्थित है। मानकीकरण से आपका 2 क्वेश्चन है, आपका यहाँ था 15 नंबर, यहाँ पे आपका 20 नंबर में, ठीक है। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है, पूछा जा रहा है। आपका इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जनेवा में। कहाँ है, जनेवा में, स्विट्जरलैंड में, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, जनेवा के स्विट्जरलैंड में आपका मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्या है आपका, तो मुख्यालय है। तो ये था हमारा क्या छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान का, ठीक ना, ये सभी आपको क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबा लें, जिससे कि जैसे ही आपका वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। सभी क्वेश्चनों को आप कॉपी में नोट करें, आंसर के साथ विद सॉल्यूशन के भी साथ, ठीक ना, पूरा मतलब डिटेल में सॉल्यूशन करने का मतलब है कि पूरा डिटेल में आप इसको क्या करें, विस्तार पूर्वक कॉपी में लिखें, ताकि एक एक क्वेश्चन को ऊपर भी और नीचे भी मतलब पूरे डिटेल में आपको उसका क्या हो सके, आंसर मालूम रहे, ठीक ना। इससे क्या होगा आपको, तो लंबे समय तक आपको किसी प्रश्न का आंसर या उसका डिटेल में आपको याद रहेगा। थैंक यू।